सबसे पहले बात होगी नीतीश की 10वीं शपथ की। नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके लिए सभी औपचारिक प्रक्रियाएं आज पूरी कर ली जाएंगी, यानी नीतीश कुमार के नाम पर आज मुहर लगेगी। इसके लिए आज पहले बीजेपी और फिर जेडीयू और फिर एनडीए विधायक दल की मीटिंग होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के सभी 89 विधायक पहुंच चुके हैं। साथ ही केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य के अलावा 2 और पर्यवेक्षक साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन राम मेघवाल भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में डिप्टी सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। इसके 1 घंटे के बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। इसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर दोपहर 3:30 बजे एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन जाएंगे। पहले वो इस्तीफा सौंपेंगे और फिर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होने से पहले बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। केशव मौर्य ने कहा कि जो होगा अच्छा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। तो केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने कहा एनडीए मजबूत होगी। आपको जानकारी देते बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया। जो होगा जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। जो होगा अच्छा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, एनडीए मजबूत रहेगा। चुनाव में सम्मानित मतदाताओं ने चढ़ के विकास और सुशासन पर मुहर लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर विश्वास जताते हुए प्रचंड बहुमत दिया है और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि चुनाव में कोई भी कार्यकर्ता हो, सभी कार्यकर्ता लगे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की सूझबूझ थे यह रिजल्ट जो आया है और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकता। ये ऐसे लोगों से ही देश चलता है। और तब भैया अमित शाह ने जो पहले ही स्पष्ट कर दिया था चुनाव के समय, तो उसमें क्यों कहाँ का सवाल ही नहीं उठता है। जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले फाइनल कर दिया तो उस पर तो मुझे लग रहा है सवाल नहीं उठने चाहिए। साध्वी निरंजन ज्योति को आप सुन रहे थे। इस वक्त हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। नीतीश, देखिए सरकार का फॉर्मूला तय है, ये भी समझ में आ रहा है कि कौन सी पार्टी के कितने मंत्री होंगे, लेकिन नाम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? क्या जो नाम मंत्री पद में शामिल थे, मंत्रिमंडल में शामिल थे, क्या उन्हीं नामों को दोहराया जाएगा या कुछ सरप्राइज भी होगा? जी हाँ, देखिए अभी इस बात की जानकारी कोई भी किसी भी विधायक को नहीं है और हर कोई यही कह रहा है कि हमें बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल सीक्रेट रखा गया है। विनोद नारायण झा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और यहाँ एक बार तस्वीर हम आपको दिखा दें। इधर विधायक जहाँ जा रहे हैं वहाँ सबों को तिलक लगाया जा रहा है और उसके बाद बैठक होगी। तो ये बताइए कि भाई हर कोई तो यही जानना चाह रहा है ना कि क्या होगा, डिप्टी सीएम क्या बदलेंगे, वही रहेंगे, मंत्री कौन बनेगा? इसमें थोड़ी धैर्य रखने की जरूरत है। यदि पहले ही आपको पता लग जाए, हमको पता लग जाए, तो फिर बैठक क्यों हो? ये बैठक है और विधायक दल की बैठक है। हमारे नेतृत्व के सक्षम लोग, समर्थ लोग आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में यहाँ हम लोग निर्णय लेंगे और वो आप लोगों को पता लग जाएगा। ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का तो बनना तय है, दूसरे नाम को लेकर थोड़ी संशय की स्थिति बताइए। जो भी बातें आप बता रहे हैं सब हाइपोथेटिकल है, अंदाज पर आधारित है और कुछ देर में तो वास्तविकता बाहर आएगी, तो उतना इंतजार करिए। तो मंत्री पद आप पहले भी आपको मिल चुका है, रह चुके हैं, अब खुद के बारे में भी कुछ खबर जुटाई आप? नहीं, किसी को कोई खबर की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी में एक बड़ा निर्णय लेने की प्रक्रिया है और जिसको जो मौका मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता की भूमिका में हैं और जो जिम्मेवारी हमें मिलेगी वो जिम्मेवारी को हम बखूबी नहीं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये तो तय हो चुका है, भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी है कर रहे हैं आप? जरूर, सही बात है कि जिस तरह की भव्य
उन्होंने हमें मैंडेट दिया है, उसी तरह शपथ ग्रहण भी भव्य होगा। और बिहार भर से बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमें फोन कर रहे हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण का हम भी गवाह बनना चाहते हैं, तो वो भी आ रहे हैं। गांधी मैदान में बड़ी संख्या में बिहार के लोग होंगे और वहाँ ये शपथ ग्रहण होगा, ये ऐतिहासिक होगा। धन्यवाद। तो देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी सभागार है और यहीं पर बीजेपी विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और एक एक करके विधायक यहाँ से जा रहे हैं। और जो भी विधायक यहाँ से जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर उनको तिलक लगाया जा रहा है, पहले उनका स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हर जगह पोस्टरों की भरमार, बीजेपी का झंडा, बैनर, पोस्टर, हर कोई यहाँ भरा हुआ है और एक एक करके जो विधायक हैं वो पहुँच रहे हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल कि आखिर बैठक में विधायक दल का नेता और उपनेता कौन चुना जाएगा, क्योंकि अब तक की जो परंपरा रही है उसके अनुसार जो नेता और उपनेता चुने जाते हैं वही दोनों डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये दो जो नेता और उपनेता चुने जाएंगे वही जो है मुख्य डिप्टी सीएम के दावेदार होंगे। कयासों की सिर्फ बात हो रही है और यहाँ पर देखिए लगातार आपको ये जो तमाम विधायक नजर आ रहे हैं जी, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और नीतीश, आप ये तस्वीरें दिखाते रहें और एक प्रश्न का उत्तर आप और दें, महिलाओं की भागीदारी इस मंत्रिमंडल में कितनी दिखाई देगी? जी हाँ, निश्चित रूप से जरूर बड़ी भागीदारी हो सकती है, क्योंकि इस चुनाव में महिला वोटरों की भूमिका काफ़ी बड़ी रही है और ये साफ तौर पर दिखा है, ग्राउंड में भी दिखा है और जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर भी ये बातें साबित हुई हैं। महिलाओं से जुड़े मुद्दों के आधार पर जीत मिली है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो हर तरफ से आप देखें तो महिला वोटरों की जो भूमिका रही है उसको देखते हुए माना जा रहा है कि महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व है वो बड़ा हो सकता है। इस बात की भी चर्चा थी कि एक डिप्टी सीएम महिला भी हो सकती है, तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि जो महिला विधायक होंगी उनको एक अच्छी जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में और निश्चित रूप से इस बात की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ महिला विधायकों का पहुंचना यहाँ शुरू भी हुआ है और यहाँ पर हमारे साथ हैं राज्यसभा की सांसद हैं धर्मशिला गुप्ता। धर्मशिला जी, महिलाओं का जो प्रदर्शन रहा इस चुनाव में काफी बेहतर रहा और माना जा रहा है कि महिलाओं को बड़ी जगह मिल सकती है, क्या खबरें हैं? जी, हमारी पार्टी महिलाओं का हमेशा सम्मान करती है, जिसका जीवंत उदाहरण तो मैं स्वयं हूँ और एनडीए गठबंधन में महिलाओं का बहुत सम्मान है, आगे भी सम्मान होगा। क्या जानकारी है, मंत्रिमंडल में जगह बड़ी मिलेगी या कोई डिप्टी सीएम भी महिला हो सकती है? नहीं, अब ये तो हमारी एनडीए गठबंधन तय करेगी, एनडीए गठबंधन तय करेगी। अभी तक निर्णय नहीं आया है, आते ही आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, और आप लोग जाहिर है जब यहाँ पहुँचे हैं तो अब तो इंतजार इसी बात का है कि बैठक में क्या होगा, क्या खबरें आई हैं? में वही होगा जो तय है, जो लोगों के मन में कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता के मन में है, निर्णय सब मालूम है कार्यकर्ता को, जो होगा अच्छा होगा। क्या तय है? आप कह रहे हैं तय है, तो मतलब जो पहले से चला रहा है वही होगा। अब विकसित बिहार का संकल्प लेने का दिन है आज, यानी जो पहले से तय है वही रहेगा, आपको ये भी उम्मीद है? विकसित बिहार बनाने का नया संकल्प का दिन है। तो यहाँ पर देखिए महिलाएं भी पहुंच रही हैं, महिला विधायक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग की क्या उम्मीद है? महिला वोटर की बड़ी चर्चा रही इस बार, तो क्या होगा? होना क्या है, जो हो रहा है महिलाओं के लिए हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर ही रहे हैं, तो इसके लिए सोचना क्या है, जो होगा महिलाओं के लिए बेहतर से बेहतर होगा। आपकी क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद है कि महिलाएं आगे बढ़ रही है और इसी तरह बढ़ती रहेगी। नहीं, मतलब ये भी सोचा होगा ना कि चूंकि महिला वोटर की बड़ी चर्चा हुई, तो हो सकता है डिप्टी सीएम का पद किसी महिला को मिल जाए या मंत्रिमंडल में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। देखिए, ये तो आला कमान पर निर्भर करता है और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार सबसे आगे है और अग्रसर है। चलिए, बहुत कोई जानकारी मिल पा रही है कौन मंत्री बन रहा है? नहीं जी, अभी नहीं। तो अभी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है और हर विधायक यही कह रहा है कि हमें इंतजार है कि बैठक में क्या कुछ होता है, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है और इसलिए सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ होता है। और एक एक करके देखिए जो विधायक हैं, पहले यहाँ पर उनका नाम जो है वो यहाँ लिखा जा रहा है और इसके साथ यहाँ तिलक लगाया जा रहा है और तिलक लगाने के बाद वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। तिलक लगा लिया, मंत्री पद का तिलक लगेगा किसको? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जो है, जिसमें आदरणीय देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। और कल जो महोत्सव है, जो शपथ ग्रहण का महोत्सव है, मैं सीमांचल की ओर से और बिहार की जनता का आभार व्यक्त इस करता बार कुछ नया दिखेगा या फिर जो पहले से तस्वीरें थी, जो चेहरे थे, वही आप? केंद्रीय नेतृत्व जो है, जो निर्णय करेगा वो सर्वमान्य होगा और जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो जो होगा बहुत ही अच्छा होगा और हर किसी को उम्मीद कि इस बार जो है, चूंकि एक बड़ी जीत मिली है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल जो है बिल्कुल अलग दिखेगा। आप अंग क्षेत्र से आते हैं, ये बताइए कि वहाँ बहुत कई चर्चाएं पहले से हो रही थी, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग हुए, और अब क्या जानकारी मिल पा रही है कि अंग में से किसको प्रतिनिधित्व मिल रहा है मंत्रिमंडल में? नहीं, ये तो पार्टी निर्णय लेगा। ये कोई जानकारी नहीं, ये पार्टी निर्णय लेगा भाई। और ये बताइए कि आखिर शपथ ग्रहण को लेकर क्या तैयारी है? नहीं, वो तो देख ही रहे क्या है इस बार। तो जो भी विधायक यहाँ पे आ रहे हैं, किसी के पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। हर किसी का सिर्फ यही कहना है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा, और जाहिर है इसी का इंतजार सबों को है। देखिए, एक एक करके तमाम विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं। बेगूसराय से हैं रजनीश कुमार, पहले एमएलसी थे लेकिन अब ये विधायक के तौर पर जीते हैं। तेघरा से जीते हैं आप। रजनीश जी, ये बताइए कि आप तो पहले रह चुके हैं विधान परिषद में भी, ये नया अनुभव विधानसभा का आपके लिए, तो क्या खबरें हैं आपके पास? नहीं, स्वाभाविक तौर पर सरकार की जो ये जीत है उससे बहुत बड़ा भरोसा हुआ है कायम जनता का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारे एनडीए के जो विचारधारा की सरकार है, जो काम कर रही है, जो डबल इंजन की सरकार है जिसने काम किया पिछले कुछ वर्षों से, तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी जीत उस भरोसे का परिणाम है। और हम ये समझते हैं कि जो यह जीत करके जो अभी जो ये हम लोग आए हैं और इसमें जो सरकार बनेगी वो बहुत अच्छा काम। बेगूसराय से आपके नाम की चर्चा भी हो रही है मंत्री पद? नहीं, ये तो सर जाने पार्टी जानेगी। तो बेगूसराय से आते हैं, इस बार जीत मिली है और जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें से एक इनकी भी थी, रजनीश नाम है इनका। पहले एमएलसी हुआ करते थे, इस बार टिकट मिला और जीत गए। और यहाँ पर देखिए फिर जो तमाम विधायक हैं, वो कई विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लगातार विधायकों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में बीजेपी की बैठक अब शुरू होगी, विधायक दल की बैठक, और इसी बैठक में तय होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा, उपनेता कौन होगा, और इसके बाद फिर जेडीयू की बैठक होगी और फिर उसके बाद एनडीए की बैठक होनी है। क्या कहेंगे? बड़ी जीत। हाँ बिल्कुल, देख रहे हैं क्या, ये तो सामने है। और काफी सीनियर हैं, मंत्री बनने की उम्मीद होगी, पहले रह भी चुके हैं। अब पार्टी का जो डिसीजन होगा वो माना जाएगा। तो क्या उम्मीद है? खबरें कुछ जुटाई है आपने, कौन बन रहा है मंत्री? अब नहीं, अब क्या कौन बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो हमारे नेतृत्व का फैसला होगा ना। भोजपुर से कौन बनेगा यही बता दीजिए। भोजपुर के 7 सीट हम लोग जीते हुए हैं। तो भोजपुर की सीट जहां बीजेपी का प्रदर्शन इस बार काफी बेहतर रहा, पिछली बार ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार जो शाहबाद का इलाका है वहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और यहाँ देखिए बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जो सम्राट चौधरी हैं वो पहुंच चुके हैं। बिहार बीजेपी का जो सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी, वो बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं और इससे पहले जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे वो भी यहाँ पर पहुंच गए थे। विनोद तावड़े यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो सभी बड़े नेता यहाँ पहुंच चुके हैं और बीजेपी विधायकों में तमाम वो चेहरे जिनका सबों को इस बार इंतजार था, और ख़ासतौर से मैथिली ठाकुर की चर्चा इस बार बहुत रही। मैथिली ठाकुर भी यहाँ पर पहुँची हैं, उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव। और बीजेपी दफ्तर के जो मेन गेट है उस पर सबकी नज़र की कौन कौन विधायक यहाँ पर पहुँच रहा है, चूँकि ठीक सामने जो मेन गेट है यहीं से विधायक दाखिल हो रहे हैं। और अब एक एक करके विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। समर्थक भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। समर्थकों को भी उत्साह, जोश कि आखिर उनके विधायक का क्या होगा। आज बैठक में सबसे पहले इस बात का फैसला होगा कि नेता और उपनेता कौन होता है। जाहिर है उसके बाद जो अलग अलग बैठकें होंगी उससे तस्वीर साफ होगी। तो नीतीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और वो जितने भी विधायक हैं जीते हुए वो पहुंच रहे हैं। विधायक दल की भी बैठक होनी है, नेता चुना जाएगा, फिर मंत्रिमंडल बनेगा।
किन किन चेहरों को मंत्री पद दिया जाता है। कुछ वही चेहरे होंगे जो पिछली सरकार में थे, कुछ नए चेहरे भी हो सकते हैं। क्या नीतीश को एक सरप्राइज फैक्टर भी हो सकते हैं? महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी? बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले विधायकों का तिलक करके स्वागत और फिर मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा। तो जो खबरें आएंगी वो एक एक करके हम आप तक पहुंचाएंगे ही। नीतीश, अभी आपने बताया सम्राट चौधरी भी पहुंचे हैं। चर्चा तो यही है कि सम्राट चौधरी को एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। जी हाँ, इस बात की चर्चा है कि सम्राट चौधरी एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। और पहले भी आप देखें कि नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से सम्राट चौधरी का कद दिखाई दे रहा था, जो उनको मंत्रालय दिया गया, पार्टी में जो उनकी एक पकड़ दिखाई देती है, जिस जाति से वो आते हैं, ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि सम्राट चौधरी जो है वो आगे भी जारी रहेंगे डिप्टी सीएम के तौर पर। और चूंकि बिहार का जो जातीय समीकरण है उस लिहाज से भी आप देखें तो ये इस बात की संभावना पूरी लग रही है कि सम्राट चौधरी एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। 2 डिप्टी सीएम पिछली बार थे, इस बार भी 2 होंगे, लेकिन दूसरा चेहरा कौन होगा इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई है। इसके अलावा स्पीकर कौन होगा, स्पीकर को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। प्रेम कुमार जो हैं, जो गया जी विधानसभा से चुनाव जीत कर आए हैं, 9वीं बार जीते हैं, बिहार बीजेपी में एक रिकॉर्ड है उनका। और जाहिर है जितने वो सीनियर हैं, कई विभागों में मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में उनके स्पीकर बनने की चर्चा इस बार ज़्यादा है और माना जा रहा है कि प्रेम कुमार स्पीकर होंगे। तो अब सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की है कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा, और इसी बात का इंतजार है जब आज विधायक दल की बैठक होगी, उसमें यह तय होगा। और दूसरी तरफ जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको लेकर भी बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। पटना के गांधी मैदान में यह तैयारी की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे उस समय भी उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि जब वो सरकार बनेगी तो एक बड़े कार्यक्रम में वो यहाँ पर आएंगे। और जाहिर है इसके बाद बिल्कुल नीतीश आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी कुमार राजेश भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक, फिर जेडीयू विधायक दल की भी बैठक, फिर एनडीए की विधायक दल की बैठक और फिर कहीं जाकर ये सारे जो संभावित अभी जितने नाम दिखाई दे रहे हैं उसमें से कितने मंत्री बनाए जाएंगे राजेश, ये पता चल पाएगा। लेकिन बीजेपी का एक काम करने का तौर तरीका है, एनडीए का काम करने का तौर तरीका है, खासतौर पर ये जो नरेंद्र मोदी वाली एनडीए है उसमें हम ये देखते हैं कि जब तक मंत्री पद की छाप ना लग जाए, ठप्पा ना लग जाए, तब तक नाम सामने नहीं आ पाते। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, फोर्सेस क्या बता रहे हैं आपको? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है देश की 2014 से लेकर अब तक, तब से बीजेपी के काम करने के तरीके में और बदलाव आया है मीनाक्षी। और शपथ ग्रहण से कुछ घंटों पहले ही पता चल पाता है कि आखिर कौन मंत्री बनेगा। ये हमने पिछले कई चुनावों में देखा, चाहे वो राज्य के चुनाव हो या फिर केंद्र का चुनाव हो। जब नरेंद्र मोदी जीते, तीसरी बार जीते, तब भी हमें ये समझ में नहीं, आखिरी वक्त में ही पता चल पाता है। खैर, अटकलों का बाजार जो है वो तब तक गर्म रहता है। इस वक्त जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है और मैं मुख्यमंत्री आवास पटना के बाहर मौजूद हूँ। एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार अंदर है। विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। श्रवण कुमार पहुंचे हैं, विजय कुमार चौधरी पहुंचे हैं, जो क्लोज कॉन्फिडेंट है नीतीश कुमार के, जो बेहद करीबी हैं, वो पहले पहुंचे हैं। और जाहिर सी बात है विधायक दल का नेता तो चुना ही जाएगा, साथ ही ये भी तय होना है कि मंत्री कौन कौन बनने हैं। पिछले बार जो मंत्री बने थे वही मंत्री बनेंगे या इस बार उसमें कुछ बदलाव होना है, तो ये भी तय आज किया जाएगा। और उसके बाद नीतीश कुमार विधान भवन जाएंगे, वहां पर एनडीए की बैठक होगी और वहां पर उनका नेता चुना जाएगा। और मैं अगर एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री का आवास है और उसके ठीक बगल में राजभवन है, जहां पर नीतीश कुमार जाएंगे, सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे, मंत्री कौन बनने वाला है वो सूची भी वहां पर दी जाएगी। तो फिलहाल एनडीए में बैठकों का दौर जारी है और जेडीयू के विधायक भी पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में यहां पे भी बैठक जो है वो शुरू होगी और उसके बाद नीतीश कुमार के नाम पर यहां मोहर लगेगी। औपचारिकताएं हैं लेकिन उसे पूरी की जानी है आज। मीनाक्षी, बिल्कुल बिल्कुल राजेश बने रहे हमारे साथ। बड़ी तेजी से विधायकों के रिएक्शन भी आ रहे हैं, जरा वो रिएक्शन भी हम अपने दर्शकों को सुनाते चलें। हमारे जो विधायक दल के नेता होंगे, शीर्ष नेतृत्व इन सारी चीज़ों को देख रहा है और हमारे जो नेता होंगे वो सर्वसम्मत से, नेतृत्व की सहमति से और हमारे नेता होंगे।
चुनाव आज होना है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम घटक दलों को जो एक प्रचंड जीत मिली है, वो जीत का बिहार की जनता स्वागत करती है और बिहार की जनता के स्वागत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं बिहार में। नहीं, फिर भी देखिए, मुझसे ज्यादा भी अनुभवी लोग हैं। सिस्टम में पार्ट होने से ही अनुभव ज्यादा होता है, ऐसे जरूरी नहीं है। आई बिलीव कि सभी का जब संकल्प क्लियर होता है तो वहां पे, और इतनी बड़ी पार्टी है, अनुभव होना ना होना इज नॉट अ बिग थिंग। पार्टी है, इतना बड़ा नेतृत्व है, वो चाहे जिसको जहां जो रोल देगा पार्टी मिला के हम लोग एक ये पूरा चीज एक बहुत ही मतलब क्या कहेंगे, एज अ संगठनिक काम होता है यहाँ पे ना भाजपा में। तो यहाँ पर्सनल क्वालिटी डज नॉट मैटर। ठीक, थैंक यू। तो आप रिएक्शन सुन रहे हैं। अब से थोड़ी देर में इस मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। हमारे दोनों सहयोगी नीतीश चंद्र और कुमार राजेश यहीं पर मौजूद हैं और एक औपचारिकताएं जो हैं वो औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जितने भी जीते हुए यानी 89 विधायक जो हैं वो वहां पर तय करेंगे उनका नेतृत्व कौन करेगा, और उसके बाद फिर जेडीयू की अलग से विधायक दल की बैठक होगी और फिर कहीं जाकर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और फिर उसमें नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री तय किया जाएगा और फिर कहीं राजभवन जाकर अपना सरकार बनाने का दावा पेश करना। और फिर कल 20 तारीख है, आप जानते ही हैं, गांधी मैदान में बड़ी तैयारियां हैं। शपथ ग्रहण समारोह तो होगा ही, उसके साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन भी आपको एनडीए का दिखाई देगा।